दोस्तों सुप्रभात में अब वक्त है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आइए चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी दुबे। समाचारों से पहले आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज सुबह 11 बजे, जिसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे एक बार फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। हर साल 25 स्टार्टअप तैयार करेगा बायोटेक पार्क। उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का कठुआ के घाटी औद्योगिक क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बायोटेक पार्क नए विचारों को साकार करने का केंद्र बनेगा। कठुआ का बायोटेक पार्क हर साल 25 नए स्टार्टअप तैयार करेगा। कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स, प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और छात्रों के अलावा जम्मू कश्मीर व लद्दाख समेत निकटवर्ती राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए भी मंच उपलब्ध करवाएगा। इसी सिलसिले में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोजगार सृजन और आय में वृद्धि की इसे बड़ी संभावना बताया है। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 38,800 करोड़ का निवेश आ चुका है। खास बात यह है कि इस निवेश में 338 औद्योगिक इकाइयां प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। एलओसी पर 44 किलो ब्राउन शुगर बरामद, 7 किलो हीरोइन, आईईडी समेत 3 गिरफ्तार। सीमा पार से नशेवा हथियारों की तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए एलओसी पर पुंछ में 44 किलो ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इसकी कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उधर घाटी में एलओसी से सटे कुपवाड़ा जिले के साधना टॉप से 7 किलो हीरोइन, 2 आईईडी और 2 ग्रेनेड के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक महिला भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने वाहन से नशे की ये खेप पकड़ी। पशु तस्करों से सांठगांठ, बैंक खातों में मिले लाखों, 4 एसपीओ बर्खास्त। पशु तस्करों से सांठगांठ पर 4 विशेष पुलिस अधिकारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। रामबन जिला पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद चारों को तत्काल बर्खास्त कर दिया। 3 एसपीओ के बैंक खातों में लाखों रुपए का बेनामी लेन देन पाया गया है। जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 5 साल के लिए बढ़ी। प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसके तहत अखिल भारतीय तकनीकी परिषद की ओर से तकनीकी संस्थानों में दाखिले के लिए विद्यार्थियों को सहायता मुहैया करवाई जाती है। लद्दाख में वाहन गिरने से शहीद हुए 7 जवानों की हुई पहचान। लद्दाख के अग्रिम इलाके में तैनाती के लिए जा रहे सैन्य जवानों के वाहन के शुक्रवार को श्योक नदी में गिरने से शहीद हुए 7 जवानों की पहचान कर ली गई है। हादसे में घायल 19 अन्य जवानों का पश्चिमी कमान के पंचकुला चंडी मंदिर स्थित कमान अस्पताल में इलाज चल रहा है। पेट के गले क्षेत्र में भूस्खलन, देर रात फंसे 10 यात्री बचाए। समुद्र तल में लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई से गुजरती सड़क, रात के अंधेरे के बीच भूस्खलन, मोबाइल सिग्नल भी नहीं, एक बच्चे और महिला समेत 10 लोगों की जान खतरे में थी। इसी बीच सेना और पुलिस के जवानों का दल देवदूत बनकर पहुंचा और कड़ी मशक्कत कर सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर फर्जी टिकट में 7 पर चार्जशीट। 4 जालसाज राजस्थान और 3 बिहार से पकड़े गए थे। स्कूली बच्चे अब सरकारी बसों में जाएंगे पिकनिक।
जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाले भ्रमण पिकनिक और अध्ययन टूर के लिए अब परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिला स्तर पर सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे ऐसे आयोजनों के लिए जम्मू कश्मीर क्षेत्रीय परिवहन निगम की सेवाएं लें। घाटी में चौथे दिन भी मुठभेड़ और 2 और आतंकियों का सफाया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीजबिहाड़ा में शनिवार शाम सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों कई आतंकी घटनाओं में शामिल थे। हिंसा की आशंका में बीजबिहाड़ा और आसपास के इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। घाटी में लगातार चौथे दिन मुठभेड़ हुई। बायोमेट्रिक हाजिरी पर जारी होगा वेतन। मंडल आयुक्त रमेश कुमार ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। मंडल आयुक्त ने सर्कुलर जारी कर बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर ही वेतन जारी करने को कहा है। और अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सीमा शर्मा। धन्यवाद रजनी। जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मी 24 घंटे की हड़ताल पर शनिवार रात 8 बजे से 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में रविवार को शहरवासियों को जल पूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उधर जल शक्ति एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स एसोसिएशन के जिला उधमपुर के प्रधान श्री सोमनाथ ने कल एक प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने के मामले को लटकाकर उन्हें प्रदर्शन का रास्ता चुनने पर मजबूर कर रही है। श्री सोमनाथ ने मांग की डेली वेजर्स को रेगुलर करने की ठोस नीति बनाई जाए, सभी प्रकार के वर्कर्स की बकाया वेतन फौरन दी जाए, जम्मू कश्मीर में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए और फौरन डीपीसी करवाई जाए। शहर में पसंद आने लगी ई साइकिल। 28 दिन में 10,000 लोगों ने की सवारी। चंडीगढ़ की तर्ज पर जम्मू में शुरू ई साइकिल सुविधा शहरवासियों को पसंद आने लगी है। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने गांधीनगर के छन्नी हिम्मत इलाके में ट्रायल के तौर पर ई साइकिल की सुविधा 1 मई को शुरू की थी। अब गांधीनगर के विभिन्न इलाकों में जगह जगह साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं। यहां से लोग इन साइकिलों को लेकर सवारी कर रहे हैं। निजी स्कूलों में 10% सीटें गरीब बच्चों को मिलेगी। नगर निगम की विशेष बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने दी जानकारी। तिमाही की बजाय हर महीने जमा करवाई जा सकती है फीस। कॉरपोरेटर ने कहा कि जोधामल और जेके पब्लिक स्कूलों में गरीब बच्चों को सीटें दी जाएंगी और कॉरपोरेटर रितु चौधरी ने हरि सिंह स्कूल के पार्क विकसित नहीं करने का उठाया मुद्दा। अमरनाथ यात्रा पर रूट पर 7 चिकित्सा केंद्र बनेंगे। 70 चिकित्सा केंद्र बनेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए शिव भक्तों की पुख्ता सुरक्षा के साथ मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं के उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। यात्रा के रूट पर 1500 चिकित्सा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही 70 चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और आपात स्थिति में मरीजों को बेहतर सेवाएं देने के लिए 102, 108 नंबर की पर्याप्त एम्बुलेंस तैनात रहेगी। माता शीर भवानी मेले में बड़ी संख्या में घाटी जाएंगे कश्मीरी हिंदू। इस बार 5 जून को रवाना होगी श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सरकार ने 60 बसों की व्यवस्था की। विस्थापितों में खासा उत्साह। 8 जून को ज्येष्ठ अष्टमी पर शीर भवानी मेले में दर्शन करने जाएंगे। माइग्रेंट रिलीफ जोन में नाम दर्ज करवा कर यात्रा जा सकते हैं कश्मीरी हिंदू। और अब खेल समाचार। आईपीएल 15 के फाइनल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स मैदान में उतरेंगे।
विजेता टीम 20 करोड़ तो उप विजेता टीम को 13 करोड़ रुपए की इनाम राशि मिलेगी। एशिया कप हॉकी जकार्ता में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। सुपर नोवास ने तीसरी बार जीता महिला T20 चैलेंज। और अब मौसम। आज मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान है और कल का अधिकतम तापमान था 37.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:32 पर, कल सूर्योदय 5:26 पर होगा।